बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवा रही थी एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था और उसमें मैंने डेफिनेशन आपको करवाई थी रैशनल नंबर की साथ में मैंने उसकी दो टाइप्स करवाई थी आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन करवाई थी। वो आप मेरी पिछली वीडियो में उसको देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। आज हम इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमने ये जो गिवन है हमारे पास नंबर्स, इनमें से हमने ये देखना है कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर करने से पहले आप पहले डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेशन में आपके पास रैशनल नंबर आपको करवाई थी मैंने। क्या थी डेफिनेशन रैशनल नंबर की? जी बिल्कुल ठीक, द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are any integer and q not equal to 0 are rational numbers। यानी कि जो नंबर्स p over q की फॉर्म में लिखे जा सकें उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, और आज जो है वो दूसरी हम इसकी डेफिनेशन यानी कि इरेशनल नंबर्स उसको भी हम कर लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो बच्चों, जो नंबर्स द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integer and q not equal to 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जो नंबर p over q की फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। दूसरा, अगर हम यहाँ देखें, द नंबर विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं या रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू डैश से। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से करते हैं और इरेशनल को हम किससे करते हैं? क्यू डैश से। अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर जिनका नहीं होता, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो है इनका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। तो यहाँ ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ देखें ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें कि रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन आप प्रॉपरली आपको समझ आ जाएगी वो क्या है। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है और जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है उन दोनों का जब हम यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स क्या हैं कि रियल नंबर्स में तमाम होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब रियल नंबर्स के आगे कौन सी कितनी ये टाइप्स है? एक रैशनल नंबर और आगे ये रियल नंबर किन दो नंबर से मिलके बनता है? एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर से। और रैशनल नंबर्स की कौन सी दो टाइप्स हैं? एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें और जो उसमें डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो फाइनाइट आए तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऐसे फ्रैक्शन जब हम उनको डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो इनफाइनाइट आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। इस तरह से ये जो इरेशनल नंबर हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जब हम उनका रूट लें तो उनका रूट जो है वो डेसिमल में आए, वो कभी भी उनका रिमाइंडर जीरो ना आए, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। तो एक्सरसाइज में जो है वो हमारे पास ये चंद नंबर्स दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ये नंबर रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे नंबर 1 है √5। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये रैशनल है इरेशनल है? आपको पता है कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यानी कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 5 आए। तो इसलिए √5 जो है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इरेशनल नंबर। अब 1/7 है। 1/7 ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके नंबर उनको हम क्या बोलते हैं? तो सेकेंड वन हमारा ये क्या है? रैशनल नंबर। तो इसी तरह से नंबर 3 को देखें तो वो क्या है? 2.152। ठीक है, अब 2.152 है, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो काउंटेबल है, वो कितनी है? 3 है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो
इसलिए इन नंबर्स को क्या कहा जाएगा, रैशनल नंबर्स। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ये 0.81 82 81 82 81 82, यानी कि आप देखें तो एक पूरा ब्लॉक जो है ना डेसिमल के बाद रिपीट होता चला जा रहा है, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है। तो जब पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो रहा हो तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, तो वो क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर किसकी टाइप थी, बिल्कुल ठीक है, वो किसकी टाइप थी, रैशनल नंबर्स की। इसलिए ये नंबर जो है वो क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, फर्दर अगर आप देखो यहाँ पे 2.751, यहाँ भी देखो तो 2.751 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो काउंटेबल है। ठीक है, काउंट हो सकते हैं, कितने हैं, 3 है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसलिए नंबर्स को क्या कहा जाएगा, रैशनल नंबर। इसी तरह से यहाँ हमारे पास नंबर 7 है, जैसे यहाँ है अंडर रूट 14 या स्क्वायर रूट 14। आपको पता है 14 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि कोई ऐसे दो एक जैसे नंबर नहीं है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 14 आए। तो 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो और हम उसका स्क्वायर रूट लें तो उसके डिजिट के बाद डेसिमल के बाद जो है नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इनफाइनाइट आए, तो वो क्या कहलाता है, नंबर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नंबर 8 में लास्ट में देखें हमें यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट 25। अब 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जब हम 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारे पास क्या आता है, 25। तो 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर में हमारे पास आएगा क्या, 5। तो इसलिए इस अंडर रूट 25 क्या है, रैशनल नंबर। तो बेटा आज मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करवाया एक्सरसाइज 1.1 का। इसको रिपीट कीजिएगा, तमाम डेफिनेशंस रिपीट कीजिएगा, जिसमें रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इनकी टाइप्स को आपने रिपीट करना है और लिख के देखना है। और अगर इसमें से भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।